द एग्जाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि छठवां प्रश्न पत्र था, जो आज संपन्न हुआ 25 फरवरी 2023 को सेकंड सिटिंग में। कल आखिरी पेपर है सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र का। इसके साथ ही उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 समाप्त हो जाएगी और 2023 का नोटिफिकेशन भी मार्च के अंत तक आ जाएगा, जिसका पेपर 2 जुलाई को होना तय हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 1 से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। 15 प्रश्न हैं, 2 अंक निर्धारित है, उत्तर सीमा यहाँ पर भी 20 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ठीक है, मेंशन दियर प्रॉपर्टीज, इसके गुणों का उल्लेख आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में भेद करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगला है, द्रवों के पृष्ठ पर ताप के प्रभाव को समझाना है आपको। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। और चौथा क्वेश्चन है, जीपीएस पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अनुप्रयोगों को आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलागम को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व को उल्लेख कीजिए। ठीक है, डिफाइन वाटरशेड एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव मंडल आरक्षण की अभिधारणा क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिरक्षा विज्ञान के महत्व को समझाना है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर समझाना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य परिरक्षक क्या है? व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? किन्हीं 4 के आपको नाम लिखना है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट इत्यादि पदार्थ मिलाए जाते हैं, यही आपको लिखना था। 10वां है, डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है, आणविक चिन्ह क्या हैं? व्हाट आर मॉलिक्यूलर मार्कर्स? मेंशन दियर सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के भीतर जो अंतर है उसको बताना था। इस पर वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईमेल एक रियल टाइम संचार प्रणाली नहीं है। ईमेल इज नॉट ए रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम। इस कथन की समालोचना आपको करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिप्स पर पूछा गया है। ट्रिप्स समझौते के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके बाद सेक्शन 2 शुरू होता है यहाँ से। वर्ड लिमिट 50 है। कुल क्वेश्चन 10 हैं, जिसमें से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 5 अंक निर्धारित हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार गुणसूत्रों का वर्गीकरण करना था। महागुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17 है, मधुमक्खियों में होने वाली किन्हीं 4 बीमारियों तथा उनके मुख्य लक्षणों की व्याख्या करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉलेटाइल मेमोरी तथा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में क्या अंतर होता है? ठीक है, कंप्यूटर से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की स्थापना कब की गई तथा राज्य प्रतिक्रिया आपदा बल के लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा प्रश्न पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन 20 है, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत के ह्रास के कारणों का उल्लेख करना था। आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, तमाम जो ग्लोबल क्लाइमेट वाली गैसें हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उत्तराखंड में मछलियों के संवर्धन योग्य प्रजातियों का विवरण करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त समूह निगेटिव को सार्वत्रिक दाता की तरह क्यों माना जाता है? ठीक है, वाई इज ब्लड ग्रुप O निगेटिव कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर? ठीक है, गिव द रीजन फॉर इट। इसके बाद 24 है, सौर सेल की कार्यविधि को समझाना है। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सोलर सेल। कंप्यूटर प्रणाली में डेटा प्रोसेसिंग के चरणों की व्याख्या करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं सेक्शन 3 से। ठीक है, यहाँ कुल 7 प्रश्न हैं, जिस 5 का ही उत्तर आपको लिखना है 125 शब्दों में। ग्लूकोज की संरचना तथा इसके परीक्षण की विधि को समझाना है। ठीक है, इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करना है। और 28 है, जैव उर्वरकों के प्रकार एवं लाभों का संक्षिप्त विवरण देना है आपको। 29 है, ग्रामीण और शहरी योजना के मध्य में क्या अंतर है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन प्लानिंग? ठीक है, 30 है, आपदा प्रबंधन चक्र तथा उसके अवयवों को समझाना था। एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। और अगला है, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुप्रयोगों का वर्णन करना था। फिर इसके बाद 32 है,
आनुवांशिक अभियांत्रिकी थी, आप क्या समझते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। मेंशन इट्स एप्लीकेशंस, सेक्शन 4 शुरू होता है। यहाँ कुल 7 प्रश्न है, 5 का ही उत्तर लिखना है। 250 शब्दों में 16 अंक एक प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आप क्या समझते हैं? जैव प्रौद्योगिकी में यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की विशेषताओं को आपको बताना था यहाँ पर। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। जल शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना था। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। और 37 है एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिजिक्स से क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके बाद अगला है 38 बायोमेट्रिक पहचान और प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक सुरक्षा को संक्षेप में समझाना है और इस प्रणाली के अनुप्रयोगों को भी सूचीबद्ध करना था। और आखिरी प्रश्न है सेक्शन ए और बी में डिवाइड है। नॉयलॉन 6 तथा नॉयलॉन 6 के संश्लेषण को समझाना है। और लास्ट है ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या करनी थी। हाउ इज मल्टीमीडिया यूज टू प्रमोट ई कॉमर्स, डिस्कस इट, ठीक है। दोनों ही 125 में लिखने थे। कुल 250 शब्दों का ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2021। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।